दमिश्क के पास एक समृद्ध गांव में यूसुफ और इब्राहिम नाम के दो भाई रहते थे, जिन्हें अपने पिता से एक विशाल खजूर का बाग विरासत में मिला था। इस्लामी नियमों के अनुसार जमीन को दोनों में बराबर बांटा जाना था। बड़ा भाई यूसुफ धनी और चालाक था, जबकि छोटा भाई इब्राहिम ईमानदार पर गरीब था। लालच में आकर यूसुफ ने रातों रात जमीन के निशानों को खिसकाकर अपना हिस्सा बढ़ा लिया। शुरू में इब्राहिम को पता नहीं चला, लेकिन जब उसकी फसल कम होने लगी तो उसने धोखा समझ लिया। उसने यूसुफ को सच बताया, पर उसने अभिमान से इनकार कर दिया। बिना गवाहों के इब्राहिम ने स्थानीय काजी के पास शिकायत की, पर यूसुफ ने घूस देकर झूठे गवाह खड़े कर दिए। जब सब रास्ते बंद हो गए तो किसी ने कहा, अपना मामला हकीम काजी नुमान के सामने रखो, वह वही देखते हैं जो औरों को नहीं दिखता। जब दोनों भाई काजी नुमान के सामने पहुंचे तो यूसुफ ने झूठे कागजात और गवाह पेश किए। इब्राहिम ने केवल अपनी ईमानदारी से कहा, अल्लाह की कसम, जमीन बराबर बांटी गई थी, पर मेरे भाई ने मेरा हिस्सा छीन लिया है। काजी नुमान ने, जो अपनी रहस्यमयी दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे, दोनों के चेहरों को गौर से देखा। जल्दबाजी किए बिना उन्होंने कहा, कल फिर आना। न्याय में जल्दबाजी नहीं होती। अगले दिन काजी ने दोनों भाइयों को अपने अपने खेतों से मिट्टी लाने को कहा। मिट्टी लाने पर उन्होंने उसे पानी में मिलाकर रख दिया। सबके आश्चर्य के लिए इब्राहिम की मिट्टी से गुलाब की खुशबू आने लगी, जबकि यूसुफ की मिट्टी से सड़ांध। काजी ने फैसला सुनाया, अल्लाह ने सच दिखा दिया है। इब्राहिम की जमीन बरकत वाली है, पर यूसुफ के लालच ने इसे नापाक कर दिया। यूसुफ सिर झुकाकर रो पड़ा और अपना अपराध स्वीकार किया। यूसुफ, तुम चुराई हुई जमीन लौटाकर 1 साल तक अपने भाई के लिए मेहनत करो। अगर तुम सच्चे दिल से सुधर गए तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। इब्राहिम ने दिल से माफ कर दिया और यूसुफ ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ झूठी गवाही और रिश्वत की निंदा। आध्यात्मिक न्याय, असली न्यायाधीश वही हैं जो ईश्वर से जुड़े हों। भाईचारा और निष्पक्षता लालच रिश्ते तोड़ता है, न्याय उन्हें जोड़ता है। हकीम काजी नुमान की यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक सदाबहार सबक है कि अल्लाह का न्याय निष्पक्ष है, चाहे इंसान कितना भी धोखा दे। ज्ञान उन्हें मिलता है जो सच्चे दिल से तलाश करते हैं।